क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम सब मिलकर वर्ष का 14वां इतवार मना रहे हैं। पिछले रविवार में हमने प्रभु यीशु क्रिस्त के उस वचनों पर मनन चिंतन किया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का हम निर्णय लिया है कि कैसे हम जो प्रभु से हमने जो पाया है वही हमारे प्रियजनों के साथ हम बांटें। इसलिए जो कहावत हमें बताता है, जो हम बोते हैं वही को हम लूटते हैं। इसलिए आज इस पूजन विधि समारोह के द्वारा जो 3 पाठ हमें दिया गया है, इन 3 पाठों के द्वारा हम आज दूसरे सद्गुणों को हम पाने के लिए हमें माँ कलीसिया अगुवाई करती हैं। वही गुण जो प्रभु यीशु क्रिस्त में हम पा रहे हैं, विनम्रता और दीनता। आज के 3 पाठ हमें विश्वास का ये संदेश सुना रहा है और 3 महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, यीशु कौन है? आज के पहले पाठ के द्वारा इस प्रश्न और हमें उत्तर भी दी जा रही है। दूसरे पाठ में हम उस प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए हम कैसे बन जाते हैं। आज के दूसरे पाठ संत पौलुस रोमियों के पत्र के द्वारा हमारे बीच में रखते हैं। तीसरा है, वे हमें क्या प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें याद दिलाते हैं। आइए इन 3 प्रश्नों को हमारे मन में रखते हुए आज इन विषयों पर मनन चिंतन करें और हमारे दैनिक जीवन की यात्रा को मजबूत बनने के लिए हम ईश्वर की आशीष मांगें। आज के पहले पाठ, प्रभु यीशु क्रिस्त कौन है, इसके विषय पर हमें नबी जकरिया याद दिलाते हैं। आज के पहले पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 से 10 वाक्य तक हम पढ़ते हैं। विशेष रूप से इस वचन को नबी जकरिया याद दिलाते हैं कि आने वाला मसीह कौन है। वह न्याय और विजयी हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, गदही बच्चे पर सवार हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाला मसीहा, जो यहूदी लोग इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे कि वे एक शासन करने वाला सर्वशक्तिमान के रूप में, विजयी योद्धा के रूप में होंगे। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन हम सबों को पता चला कि वे एक विजयी योद्धा नहीं, बल्कि वे एक साधारण एक व्यक्ति के रूप में उस गौशाला में जन्म होकर हमारे सामने हमारे जैसे ही वे अपने जीवन को रखा है। और इन बातों में 3 मुख्य बातें नबी जकरिया वर्णन करते हैं। पहला है, प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार की शक्ति पर नहीं, बल पर नहीं, बल्कि उनका जीवन इस पर आधारित है। विनम्रता, सेवा और आत्मा बलिदान के द्वारा अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण किया और ईश्वर ने उन्हें इतने महान वरदान प्रदान किया कि हम उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ें। दूसरा है, नबी जकरिया हमें याद दिलाते हैं कि वे शांति का राजकुमार के ज़रिए हमारे बीच में विद्यमान हैं, कि जो विश्वासी भाई बहन उनके चरणों में जाते हैं कि वे आनंद, शांति वे पाते हैं। तीसरा है, नबी जकरिया हमें याद दिलाते हैं कि इनके राज कभी अंत नहीं होगा, कि वे हमेशा हमारे साथ रहने वाला ईश्वर हैं। इसलिए आज के पहले पाठ हमें याद दिलाता है कि यीशु कौन है। यीशु हमारे लिए एक विनम्र भरी एक
राजा है। ज़रूर वे राजा हैं, लेकिन ये राजा गद्दी पर नहीं बल्कि वे क्रूस पर रहते हुए हमें अपने जीवन को निछावर किया। हम सबों के लिए एक जीवन अपनाने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए ये राजा हमेशा हमारे साथ रहकर एक सेवा मनोभाव में आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं। आज के दूसरे पाठ हमें इस प्रश्न को उत्तर देता है, हम उनके कैसे बनते हैं। संत पौलुस रोमियों के पत्र में हमें याद दिलाते हैं कि हम सबों को बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा पवित्र आत्मा मिली है। ये पवित्र आत्मा दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमें उन्हें पाया है। उनके सद्गुणों से, उनके फलों से, उनके वरदानों से हमें विभूषित किया है। इसलिए हमारा दो मुख्य कार्य हैं। पहला है कि पवित्र आत्मा जब हम पर हैं कि हम एक पवित्रता जीवन को हम अपनाते हैं। दूसरा है जो पवित्र आत्मा हम पर हैं और पवित्रता के माध्यम से हम जीवन व्यतीत करने के लिए अगुवाई करते हैं कि हम में शरीर की वासनाओं से दूर और हम उस प्रभु के जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रभु हमें देता है। इसलिए संत पौलुस हमें संकेत करते हैं, यदि एक व्यक्ति इस शरीर की वासनाओं पर वे जीवन व्यतीत करता है, वे मर जाता है। और एक व्यक्ति इस शरीर के वासनाओं को दमन करता है, वह जीवित रहेगा। यही हम पाते हैं रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पसंगिया 12 से लेकर 13 वाक्य तक संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। और संत पौलुस हमें ये भी याद दिलाते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पसंगिया 16 वाक्यों में हम पढ़ते हैं, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हम कैसे बन जाते हैं, इसका उत्तर हम पा रहे हैं कि हम प्रभु जैसे हम बनते हैं, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। हम उस पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हम पर आता है, संचालित करता है, ताकि हम प्रभु के उस अनगिनत वरदानों को पाएं, प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करें। इसलिए जो कोई व्यक्ति इस पवित्र आत्मा को पा लिया है, वे इस संसार की चीज़ों को काबू में रखता है और इस संसार के पापमय जीवन से वे मुक्त हो जाता है, वे प्रभु के अलौकिक जीवन में एक हो जाता है। इसलिए आज विशेष रूप से दूसरे पाठ हमें याद दिलाता है कि हम पवित्रता के जीवन के जरिए प्रभु के उस संतान बनने का वरदान हमें मिलता है। और तीसरा जो प्रश्न हमारे बीच में हैं, वे हमें क्या प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 पसंगिया 25 से लेकर 30 वाक्य तक हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु हम सबों को बुला रहे हैं। हम उनके बच्चे हैं। बच्चे होने के कारण वे हमें शांति और शक्ति प्रदान करता है। और प्रभु यीशु इन सभी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु हमें क्या प्रकट करते हैं? दो मुख्य कार्यों को हमारे सामने। पहला है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति पहला वरदान ग्रहण करता है, प्रभु की प्रज्ञा। पहला कुरिन्थियों में अध्याय 1 पसंगिया 27 से 29 तक हम पढ़ते हैं, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। गण्यमान्य लोगों को घमंड करने के लिए
उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिसका कोई भी ईश्वर के सामने गर्व करे। और इस वचन हमें याद दिलाता है कैसे प्रभु उन लोगों को चुना जो इस दुनिया के दृष्टि में मूर्ख समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना और प्रभु उनको आशीष दे रहे हैं, प्रभु की ज्ञान और उनकी प्रज्ञा से विभूषित करते हैं। इसलिए प्रभु पिता को धन्यवाद देते हुए हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि हम बच्चों के समान निर्मल बने, निर्दोष बने। जो लोग निर्दोष हैं, निर्मल हैं, वे प्रभु के दर्शन पाते हैं। हम सत्यमती के सुसमाचार में अध्याय 5 प्रभु यीशु क्रिस्त के उस पहाड़ी उपदेश को हम सुनते हैं कि धन्य वे लोग जिनके हृदय निर्मल है, वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। और बच्चे प्रभु के दिए गए वरदान और उनके मन और दिल साफ है, निर्दोष है, निर्मल है और वे प्रभु के दर्शन पा रहे हैं। और यही है ज्ञानी लोग और बड़े जो शिक्षित लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, इन प्रभु के दृष्टि से कई बार दूर हो जाते हैं। लेकिन इन सभी बच्चे जो प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, वे हमेशा ईश्वर के उस सुरक्षामय जीवन को अपनाते हैं और पवित्रता के माध्यम से प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ईश्वर ऐसे बच्चे जैसे हम होने के लिए प्रभु हमें बुलावा देते हैं, हमें ये वरदान प्रदान करता है जिनके मन इस बच्चों के समान निर्मल है, निर्दोष है, उन्हें पवित्रतामय जीवन व्यतीत करने की आशीष उन्हें मिल रही है। और जो लोग प्रभु के पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं, वे प्रभु के दर्शन पाते हैं। हर एक व्यक्ति ये चाहता है, हर एक क्रिस्त विश्वासी भाई बहन जो प्रभु के दरबार में आते हैं, प्रभु के सामने सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपने आंखें बंद करते हैं और स्वर्ग की ओर हमारे आशाएं, अभिलाषाएं उठाते हैं, कहते हैं प्रभु आप हम पर दया कर, हम पापी हैं। जब इन वचनों से हम ईश्वर के आशीष मांगते हैं, वहाँ पर ईश्वर का दर्शन पाते हैं। वहाँ पर आप एक सच्चे बच्चे के समान आपके हृदय और मन शुद्ध बन जाता है, पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। और प्रभु कहते हैं ऐसे लोग को ईश्वर ने बुलावा देते हैं। और हम सभी यहाँ पर उपस्थित क्रिस्त विश्वासी भाई बहन और जो भी अन्य भाई बहन प्रभु के दरबार में आते हैं, कुछ ना कुछ कष्ट दुख लेकर हम आते हैं। इसलिए प्रभु के सन्निधान में आए हुए सभी लोगों को प्रभु बुलावा देते हैं, कहते हैं थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आके कहते हैं मेरा जुआ ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। और जो भाई बहन प्रभु के उस चरणों में आते हुए अपने भारी को, दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, वेदनाओं को रखते हुए आशीष मांगते हैं, प्रभु आशीष ज़रूर देते हैं। उन्हें शांति का वरदान देते हैं, उन्हें शक्ति का अनुभव करने के लिए बुलावा देते हैं। और दो मुख्य वरदान उन्हें मिलती है, विनम्रता और दीनता। इन गुणों से हम भरपूर होकर शांति का वाहक बनने के लिए हम कोशिश करें। आइए आज इन 3 प्रश्नों को हमने उत्तर पाया है। यीशु कौन है? यीशु हम सबों के लिए एक राजा ज़रूरी है, लेकिन वे गद्दी पर नहीं बल्कि वे क्रूस में रहते हुए हम सबों को एक समझशीलता, प्यार का अनुभव करने के लिए हमें बुलावा देते हैं। और वो शांति का राजकुमार हैं। और दूसरा है वो शांति का राजकुमार हम सबों को पवित्र आत्मा दिए हैं ताकि उस पवित्र आत्मा हमें संचालन करें और उनके पवित्र आत्मा के ज़रिए हम ईश्वर के पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति हमें देता है। वही वरदान हम पाकर हम आगे बढ़ेंगे। और हम क्या बन जाते हैं इसके द्वारा
हम भी शांति का वाहक बनते हैं और विनम्रता और दीनता को हम अपनाते हुए दूसरों को भी ईश्वर के उस आत्म बलिदान, सेवा मनोभाव और विश्वास की घोषणा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करते रहें, प्रेरणा पाते रहें, प्रेरणादायक बनते रहें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के इस रविवार जो आशीष हम मांग रहे हैं, हम ये आशीष में आगे बढ़ने की शक्ति वरदान मांगते हैं। और कई बार हम सोचते हैं जो लोग विनम्र हैं, हम सोचते हैं वे कमज़ोरी इंसान हैं। कमज़ोरी नहीं, प्रभु के मार्गदर्शन में जीने की शक्ति, ये विनम्रता हमें आगे बढ़ाता है। आइए इस विनम्रता में जो आगे बढ़ते हैं, ईश्वर उन्हें धन्य कहते हैं। इसलिए माँ मरियम अपने गुणगान में कहते हैं, दीनहीन दासी पर प्रभु मुझ पर अपनी दृष्टि की है, सभी पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगे। हम सभी काम पर उपसर एक कृष्ण विश्वासी भाई बहन धन्य कहला के योग्य बने, ताकि जब हम विनम्र और दयालु और दीनहीन बनते हैं, वहाँ ईश्वर की कृपा हम पाते हैं। ईश्वर की कृपा अनुग्रह हम पर बना रहे, ताकि हम अधिकाधिक प्रभु के राह पर चलें, यीशु क्रिस्त के साक्ष्य बने और यीशु क्रिस्त में हम आगे बढ़ते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से हम विभूषित हो जाएं। ईश्वर की आशीष हम पर रखें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।